हम शिव जी को नमन भी करते हैं, शंकर की प्रार्थना भी करते हैं, शंकर का गुणगान भी करते हैं, शंकर की कथा भी सुनते हैं, पर भगवान शंकर हमारी प्रार्थनाओं को जल्दी क्यों नहीं सुनता? हम जो प्रार्थना करते हैं उसका फल हमको जल्दी क्यों नहीं मिलता? आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई जीजा ऐसे बैठे हैं, कई बेटियां, कई बेटा ऐसे बैठे हैं जिन्होंने पशुपतिनाथ के व्रत 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कर लिए, फिर भी बाबा ने नहीं सुना। एलईडी चालू करवाओ। थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आ रहा है एलईडी में, थोड़ी देर बाद चालू हो जाएगी। आप लोग कथा पर ध्यान लगाइए। वो दीदी ने कहा कि गुरुजी शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव की स्तुति करते हैं, पर शिव हमें फल तुरंत क्यों नहीं देते? शंकर भगवान हमें फल तुरंत क्यों नहीं प्रदान करते? हमने उस बहन से एक बात कही कि जीजी तू भगवान को धन्यवाद दिया कर कि अच्छा हुआ तूने फल देने में देरी करी। भगवान को धन्यवाद देना और कहना कि परमात्मा तूने अच्छा हुआ फल देने में देरी करी। किसी एक स्त्री से, किसी एक नारी से, किसी एक माता से पूछना कि उसके गर्भ में बच्चा रहता है, उसके गर्भ के अंदर एक बालक रहता है, एक बालिका रहती है। किसी स्त्री से पूछो उसके गर्भ में एक बच्चा है। कौन माता चाहती है कि उसके गर्भ में बच्चा है तो वो 5 महीने में जन्म ले ले? कोई चाहती है क्या? जम के बोलो जरा। फरीदाबाद वाली जीजियां इतना धीमे बोलती हैं क्या? नहीं। कोई माँ ये चाहती है कि उसके गर्भ में जो बच्चा है कि वो 4 महीने में जन्म ले ले? नहीं। 6 महीने में जन्म ले ले? नहीं। 7 महीने में जन्म ले ले? नहीं। प्रत्येक माँ भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है पूर्ण 9 महीने का आराम से बाबा आपकी कृपा से जन्म ले और पूरा स्वस्थ हो, अच्छा हो और संस्कारित हो। अच्छा हो, स्वस्थ हो, संस्कारित हो। तो भगवान क्या कहेंगे? अगर अच्छा बच्चा चाहिए, स्वस्थ बच्चा चाहिए तो कम से कम 9 महीना गर्भ में उसको रहना पड़ेगा। उसको 9 महीना गर्भ में रहना पड़ेगा। 9 महीना अगर वो गर्भ में रहेगा, 9 महीना अगर गर्भ धारण कर कर रहोगी, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी देरी लगेगी, पर फल अच्छा मिलेगा। वृक्ष कहता है मुझ में फल लगा है, थोड़ा पकने दो, थोड़ी देरी होने दो, फल अच्छा मिलेगा। अगर तुम्हारी बात शंकर भगवान सुनते हैं, तुम प्रार्थना करती हो, 1 पशुपति व्रत करा, 2 पशुपति व्रत करा, 3 बार पशुपति व्रत करा, भगवान शंकर ने नहीं सुना। शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हें 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, शंकर भगवान ने नहीं सुना, तो भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि हो सकता है तू मुझे बहुत अच्छा फल देना चाहता है, इसलिए थोड़ी देरी कर रहा है। मैं जानती हूं कि तू मुझे अच्छा देगा। मैं ये जानती हूं तू मुझे अच्छा फल देगा। थोड़ा समय लगेगा, लगने दो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा। थोड़ा समय लग सकता, लग।
आप भजन में अपना मन लगाइए। आप शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाइए, थोड़ा समय लग जाए, लोटा भर के जल चढ़ाने में थोड़ा समय लग सकता है, पशुपति व्रत करने में थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय तुम्हारा जा सकता है, पर भगवान के शंकर के ऊपर, भगवान की शिव महापुराण के ऊपर एक विश्वास को पक्का रखना, तो ये निश्चित है थोड़ा समय जरूर लगेगा, फल इतना अच्छा मिलेगा कि वो फल की गणना कोई नहीं कर सकेगा। इतना अच्छा, इतना असर। आज का व्यक्ति क्या चाहता है? तुरंत जल चढ़े और तुरंत फल मिले। हमारा निवेदन है, आप चाहते हो कि तुरंत जल चढ़े और तुरंत फल मिले, तो एक बात और याद रख लो, पुण्य का फल तुम तुरंत चाहते हो तो पाप का फल भी तुरंत ही मिलता है। इसलिए शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले एक बात का स्मरण रखें, जो कहते हैं कि हम शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 3 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। नहीं, चढ़ाते रहो। फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, मतलब पूर्व का जो पाप है तुम्हारे जल चढ़ाने से वो धीरे 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 धुल रहा है, कट रहा है। और शंकर भगवान कहते हैं अगर पाप जैसे ही पूरा कट जाएगा, एक दिन में तेरी झोलियों में खुशी लाकर डाल दूंगा और तू आनंद में जीवन जिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर छड़ीना में कटी जावागी, भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर छड़ीना में कटी जावागी। फल जरूर मिलेगा, पर थोड़ा समय लगेगा। जल चढ़ाने में शर्म ना करो, शिव के मंदिर जाने में शर्म ना करो। कितना भी पैसे वाले हो, कितने भी करोड़पति हो, कितने भी धनपति हो, तुम्हारे घर में 25 नौकर लगे हो, तुम्हारे घर में 50 नौकर लगे हो, पर तुम्हारे नजदीक में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से हो रही हो और कुबेर भंडारी अगर कथा कर रहा हो, तो ये विचार कर कर जाना कि मेरे धन दौलत तो एक तरफ, एक बार मुझे पंडाल में बैठकर बाबा की कथा कर तत्व ग्रहण करना है, वो अपनी तरफ। जल चढ़ाने में शर्म नहीं, मंदिर जाने में शर्म नहीं करना चाहिए। बड़ा मन दुखता है कभी कभी देखकर, सिख पगड़ी बांधता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, सिख पगड़ी बांधता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, मुस्लिम टोपी लगाता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, और हिंदू मस्तक पर तिलक लगाता है तो शर्म महसूस करता है। उसको शर्म नहीं आना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए। स्कूल जाऊंगा तिलक लगा के तो लोग कहेंगे मंदिर से आ रहा है, बाबा जी बन गया, साधु बन गया, सन्यासी बन गया। ऑफिस में जा रहा है तिलक लगा कर तो लोग कहेंगे, नौकर कहेंगे, नीचे के ऑफिसर कहेंगे, सेठ जी आज तो सर आज तो तिलक लगा कर आए, मंदिर जाकर आए। अरे तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हम सनातनियों के मस्तक पर तिलक है। क्या करता है तिलक? क्यों साधु सन्यासी तपस्वी साधक संत ब्राह्मण गुरुजन तपस्वी जन
क्यों? चाहे ब्राह्मण पूर्व का देख लो, चाहे क्षत्रिय देख लो, चाहे वैश्य देख लो, चाहे शूद्र देख लो, पूर्व के सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, जितने सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो मस्तक पर तिलक लगाते थे। तिलक क्या देता है, क्या प्रदान करता है? शिव महापुराण की कथा कहती है तिलक क्या देगा। कभी ट्रेन में सफर कर कर देखना और माथे पर तिलक लगाकर ट्रेन में सफर कर कर देखना, ट्रेन की सीट भरी पड़ी होगी, अगर तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगा होगा तो थोड़ा न थोड़ा खसक कर लोग तुम्हें बिठा ही देंगे उस तिलक के बल पर। जब तिलक ट्रेन में सीट दे सकता है, जब तिलक बस में जगह दे सकता है, तो मस्तक का तिलक एक ना एक दिन तुम्हें परमात्मा का दर्शन भी करा ही देगा, ये निश्चित है। तिलक लगाने में गर्व महसूस करिए, त्रिपुंड लगाने में गर्व महसूस करिए, मस्तक पर तिलक लगाने में एक गर्व की अनुभूति होना चाहिए। तुम डॉक्टर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, एसएसपी बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस पद पर बैठ जाओ, जिस पद पर बैठे हो उस मूल पद पर, बड़े से बड़े औहदे पर बैठ कर भी अगर आप मस्तक पर तिलक लगा रहे हो तो आप हजारों को प्रेरणा दे रहा हो कि इतना बड़ा कलेक्टर होकर, इतना बड़ा एसएसपी होकर, इतने बड़े कमिश्नर होकर तिलक लगाते हैं, तो छोटों को प्रेरणा मिलती है कि हम भी लगाएं। एक गर्व उत्पन्न होता है, एक गर्व महसूस होता है। और कितना गर्व होता होगा। भारत के प्रधानमंत्री जब केदारनाथ जी में जाकर त्रिपुंड लगाते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री जब काशी में जाकर त्रिपुंड लगाते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री भी जब गले में रुद्राक्ष की माला पहनते होंगे, तो कितने सनातनियों को जागृत करते होंगे कि कोई सनातनी है जो तुम्हें जगा रहा है। वो त्रिपुंड लगाकर मस्तक पर तुमसे ये नहीं कहेंगे कि तिलक लगाओ, वो गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर तुमसे नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री जी की गले में रुद्राक्ष की माला पहनो, पर वो मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर लाखों करोड़ों को एक मार्गदर्शन करेंगे कि जब मेरे जैसा इतना ऊपर बैठने वाला भी किसी से डरता नहीं और मस्तक पर त्रिपुंड और तिलक लगा सकता है, तो तुम किससे डरते हो? तुम भी अपनी जिंदगी सहजता से जियो। तुम किससे डरते हो? फरीदाबाद में बहुत सारी कंपनियां चलती हैं। हमको पाराशर जी कह रहे थे और उनके बेटे चिराग जी कह रहे थे, गुरुजी हमारे फरीदाबाद में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियों में माल बनता है। जब चिराग मिलने के लिए हाथ उड़ाए थे तब कह रहे थे कि गुरुजी बहुत सारी फैक्ट्रियां फरीदाबाद में चलती, बहुत फैक्ट्रियां, जितनी फैक्ट्री में घूमना है घूम लो, सब फैक्ट्री में जो भी माल बनता है उसमें कंपनी का नाम लिखा रहता है। क्यों बेटा चिराग, सही है पाराशर जी? जितनी कंपनियों में माल बनता है उसमें कंपनी का ट्रेडमार्क लगा रहता है, ब्रांड लिखी होती है कि इस कंपनी का माल है। ये तिलक क्या है? इससे भगवान को भी मालूम पड़ जाता है कि कौन सी कंपनी का माल है। ये भी तो कंपनी का माल है, किस कंपनी को ये भी तो मालूम पड़ना चाहिए। मस्तक का तिलक हमें गौरव महसूस होना चाहिए, मस्तक का तिलक हमें एक आनंद की अनुभूति कराना चाहिए, आनंद की अनुभूति। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो जीजी ने जब दीपावली के एक दिन पहले, छोटी दिवाली के दिन उन्होंने कहा कि गुरुजी भगवान देने में बहुत देरी कर देता। हम कहते भगवान को धन्यवाद दो कि देने में देरी कर रहा है, जल्दी देगा तो जल्दी ले लेगा, थोड़ा देने में देरी कर। एक पत्र है,
मैं कैलाश, तहसील छेगुआ, आप ही हैं? एक बार फिर से हाथ हिलाओ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। एक बार वापस हाथ हिलाओ। ठीक है, आ जाइए। मेरा नाम कैलाश है, तहसील छेगुआ, जिला खंडवा का रहने वाला हूं। मेरा बेटा आयुष, जो नीट की MBBS डॉक्टर की तैयारी कर रहा था, कुछ कारणों से 2 साल से लगा हुआ था पर नहीं हो पाया। मेरे बेटे को लेकर मैं कुबरेश्वर बाबा के यहाँ सीहोर गया, विनती करी, और उस दिन से मैंने नियम ले लिया, बाबा जब तक मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बनता तब तक मैं तेरी कथा नहीं छोड़ूंगा। जहां कथा होगी वहां जाऊंगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरुदेव, मेरे गांव के लोग मुझसे कहने लगे, कोई ऐसा होता है कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनो और बेटा डॉक्टर बन जाता है? गुरुजी, आप कहते हो ना व्यासपीठ से कि बच्चे से कहो कि पूरी मेहनत करे, मेहनत को 4 गुना करे, और शंकर को एक बेलपत्री शहद चढ़ाकर अवश्य जाए। मैंने अपने बच्चे से कहा, बेटा आज से नियम ले ले कि तू अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाएगा। अपना परिश्रम पूरा करना, मेहनत पूरी करना, कर्म पूरा करना। सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत 4 गुना बढ़ाओ, अपनी लगन 4 गुना बढ़ाओ, अपनी पढ़ाई 4 गुना बढ़ाओ, उसके बाद शंकर का भजन करो। अपने बेटे से कहा कि तू पढ़ने में लग जा, मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा, जब तक तू डॉक्टर नहीं बन जाता तब तक मैं कथा सुनता रहूंगा, कभी तो बाबा सुनेगा। गुरुजी, सीहोर से नियम चालू करा, कथा सुनते 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 15 कथा हो गई, और 15 कथा हुई और आज मेरा बेटा डॉक्टर हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। 15 कथा मैं क्रमशः सुनता रहा और मेरे बेटे का नीट में MBBS के अंतर्गत वो पास हो गया, और उसको सरकारी कॉलेज भी मिल गया, और सरकारी कॉलेज मिलने के साथ में आज मेरा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। मैं शिव जी को धन्यवाद देने के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। कह रहे हैं आस छोड़ दी थी बच्चे ने, पर विश्वास पूरा रखा। आज मेरी 15 कथा हो गई और मेरा बेटा का डॉक्टर में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा मिल गई मुझे को चौखट तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। एक विश्वास, एक भरोसा,
एक दृढ़ता। लोग कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से क्या होता है, हम कहते हैं एक बार दिल से तो सुनकर देखो, दिखावे से नहीं। ये मेरी हरियाणा की जीजी और मेरे हरियाणा के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, दिखावे से नहीं। 5 दिन की शिव महापुराण की कथा है। 4 तारीख से चालू हुई, 8 तारीख को विराम हो जाएगी, फिर 11 तारीख से 17 तारीख तक उत्तर प्रदेश पीलीभीत में प्रारंभ हो जाएगी। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक वहां कथा चलेगी। नवंबर से 17 नवंबर तक पीलीभीत में हो जाएगी, फिर 20 नवंबर से काशी में प्रारंभ हो जाएगी। एक बार अगर मौका मिले और शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का मौका मिले तो उस बाबा से अपने मन की बात दिल से एक बार जरूर कहना कि बाबा तू सुन ला, जरूर थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता, इंतजार करो, थोड़ा इंतजार, फल देगा, अच्छा देगा, फल देने में देरी नहीं करेगा, अच्छा देगा। थोड़ा इंतजार करो। वो दीदी ने कहा कि भगवान फल बहुत देरी में देता, देने दो, धन्यवाद क्यों उसको, उसको धन्यवाद क्यों। थोड़ा समय भले लग जाए। एक मां गर्भ में बच्चा होता है तो भगवान से कहती है भले समय लग जाए पर बच्चा स्वस्थ देना, उसको कोई बीमारी मत दे देना, भगवान उसको अच्छा दे। थोड़ा समय लग जाए फिर फल अच्छा दे। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सब चढ़ाते हो? रखो रखो रखो, वापिस रखो। बहुत बहुत साधु बात है, चढ़ाना चाहिए। किसी को 1 साल हो गया, किसी को 3 महीने हुए, किसी को 6 महीना हुआ, किसी को 2 साल हो गया, किसी को 5 साल हो गया, किसी को 4 साल हो गया। जल चढ़ाते 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 इतना इतना समय हो जाए, लगे रहो। उसको दिल से, भाव से, रिझाते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावा की बाबा डोर कटी जावागी। उसको रिझाते हो। शिव महापुराण की शुरुआत एक देवराज नाम के ब्राह्मण से होती है, जो कभी शंकर के मंदिर नहीं गया था, जो कभी शंकर के शिवालय नहीं गया था, जो कभी शंकर का मंदिर नहीं देखा था, जो कभी शंकर का शिवालय नहीं देखा था, जिसने कभी शंकर का गुणगान नहीं किया था, ना कभी शंकर की कथा सुनी। जिसने कभी शंकर की कथा भी नहीं सुनी। अब आप लोगों के मन में आएगा कि देवराज नाम का ब्राह्मण जो शंकर की कथा नहीं सुना, मंदिर नहीं गया, देवालय नहीं गया, शिवालय नहीं गया, तो फिर इसको भगवान शंकर का कैलाश धाम कैसे मिल गया? शंकर भगवान उसको नंदी पर बिठाकर कैलाश लेकर गए, शिवजी पैदल पैदल गए, उसको नंदी पर बिठाकर ले गए। ऐसा कौन सा पुण्य उसने कर दिया? ये पुण्य कौन सा था? ये कहां का पुण्य था? ये पुण्य देवराज नाम के ब्राह्मण का नहीं था। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता शंकर के शिवालय में जाकर 1 लोटा जल समर्पित करती थी, और देवराज नाम के ब्राह्मण की माता जब 1 लोटा जल शंकर के मंदिर में समर्पित करती थी, शिव के मंदिर को
जल चढ़ाती थी, उस जल का फल ये मिला कि चोरी का धन लेकर देवराज शंकर के मंदिर में शरीर में ताप पड़ने पर, शरीर में कष्ट पड़ने पर शिवालय पर पहुंच गए, शंकर के मंदिर पहुंच गए। शरीर में ताप पड़ रहा है और शिव याद आ रहा है। आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने इस पवित्र फरीदाबाद हरियाणा की पवित्र भूमि से कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, अगर आपकी दुख की घड़ी में शंकर याद आ रहा है, आपकी तकलीफ की घड़ी में शंकर याद आ रहे हैं, आपके कष्ट के समय पर शंकर याद आ रहे हैं, आपको हर पल शंकर का स्मरण आ रहा है, जरा सा कोई दुख आया और तुम एक लोटा लेकर अगर शिव के मंदिर पहुंच रहे हो, जरा सा कष्ट आया और तुम एक लोटा जल लेकर शंकर की चौखट पर जा रहे हो, जरा सा दुख आया, तुमने शिव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ कर दिया, तो समझ लेना ये जल तुम खुद नहीं चढ़ा रहे हो, ये जल तुम शंकर के मंदिर में खुद नहीं जा रहे हो, तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम खुद नहीं बोल रहे हो, शंकर भगवान स्वयं तुम्हें अपना समझकर तुम्हारे से ये कर्म करवा रहे हैं जिससे तू भव से पार हो जाए, तो उनके करीब आ जा। कोई दूसरा नहीं करवा रहा है, शिव स्वयं, शंकर स्वयं करवा। एक पत्र है, आज हम अभी पत्र तो हम पूरे नहीं पढ़ पाए, पर 2 पत्र हमने पढ़े। एक पत्र देखिए, मेरा नाम निशिता कुमारी, मेरे पति का नाम विपिन कुमार है, मैं जिला फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली हूँ, पर्वतीय कॉलोनी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो, पत्र को आप लोग देख सकते हैं। मेरा नाम निशिता कुमारी, मेरे पति का नाम विपिन कुमार है, मैं जिला फरीदाबाद पर्वतीय कॉलोनी हरियाणा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। पर्वतीय कॉलोनी की रहने वाली हूं। गुरुजी, शंकर की कथा और शंकर पर चढ़े हुए एकलौते जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। कुछ दिन पहले बहुत स्वास्थ्य खराब हो गया था, बुखार सही नहीं हो रहा था, बाद में पता चला कि कान के पीछे एक गठान हो गई थी, सिर में कान के पीछे गठान हो गई। जब अल्ट्रासाउंड कराया तो गठान 20 mm की हो गई। डॉक्टर को दिखाया फरीदाबाद के, दिल्ली के, तो डॉक्टर ने कहा कि इस गठान का ऑपरेशन जरूरी है और ये गठान दूसरी भी हो सकती है। हम घबरा गए कि गठान हो गई एक तो, और ऑपरेशन का डॉक्टर बोल रहे हैं, और ये गांठ डॉक्टर कह रहे हैं कि ये दूसरी बीमारी भी है, इसलिए गठान का ऑपरेशन करना जरूरी। मेरे पति मुझे डॉक्टर को दिखाकर आए और अपने घर आकर थोड़े दुख उनको भी लगा, हमको भी लगा कि डॉक्टर ने एकदम ऐसा बोल दिया। तब मैंने मेरे पति से कहा कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, आप एक काम करो, आप सीहोर चले जाओ, वहां से रुद्राक्ष लियो। मैंने प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। पति सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, रुद्राक्ष को गलाकर तांबे के कलश में शिव जी को जल चढ़ाती, उस जल का पानी रोज सुबह सुबह पी लेती। गुरुदेव, डॉक्टर ने हमको 15 दिन दिए थे ऑपरेशन के लिए और कहा कि इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है कि बीमारी दूसरी है। तब हम 15 दिन का हम समय लेकर आ गए और हमने कहा कि 15 दिन के बाद हम ऑपरेशन करा लेंगे। हम जल पीना प्रारंभ कर दिए, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दिया, पोछा लगाना प्रारंभ कर दिए, शिव के मंदिर में जाने लगे, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया और टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनना प्रारंभ कर दी। गुरुदेव, हम पहले आपको जानते नहीं थे, आपकी कथा पहली बार हमने श्रवण करना जब प्रारंभ करा टीवी के सामने, बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव। हम दूसरी बार 15 दिन के बाद जब गांठ का ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचे तो डॉक्टर ने फिर वापस अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें सारी रिपोर्ट नेगेटिव बताकर कह दिया अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गांठ गल रही है।
अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं और कोई बीमारी तुमको दूसरी नहीं है, आप ठीक हो। मैं मेरे भोले बाबा को यहां पर प्रणाम करने के लिए गुरुजी आई हूं। शिव तत्व की प्राप्ति। शंकर, मेरा नाम निशिता कुमारी, पति का नाम विपिन कुमार, पर्वतीय कॉलोनी फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली। आ जाओ, आ जाओ। ठीक है ना बेटा, बाबा की शिव तत्व की प्राप्ति। हमारा विश्वास कितना पक्का है, हमारा भरोसा कितना पक्का है शंकर के प्रति। हमारा एक लोटा जल जो हम शंकर के मंदिर में लेकर जा रहे हैं, हम एक लोटा जल जो शिव जी को चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, उस शंकर को चढ़ाने वाला एक लोटा जल हमारे कितने विश्वास को प्रबल करता है। हमारा भरोसा कितना प्रबल हो सकता है। फिर निवेदन है, मेरे भोले बाबा को तुम्हारा धन वैभव, सत्ता, धन, दौलत, लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वो एक लाइन बोलते हो ना कि भगत के वश में बस भाव बिना ये कुछ भी नहीं है। आपके भीतर का जो भाव हो, आपके भीतर की जो श्रद्धा हो, आपके भीतर का जो विश्वास हो, वो परमात्मा के नजदीक ले जाए। नजदीक आपके भीतर का विश्वास कितना है। प्यार में और चाहत में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। ओ मेरी फरीदाबाद की जीजी और जीजा, प्यार में और चाहत में जमीन और आसमान का अंतर होता है। हमारे पास कोई आकर कह देना कि हम शंकर भगवान से बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी हम शंकर जी से इतना प्यार करते, इतना प्यार करते, पूछो मत। और गुरुजी आप करते हो कि नहीं करते? हम कहते हैं हम शंकर जी से प्यार नहीं करते। ओ लो, इतने बड़े कथाकार शंकर जी की कथा करते और कहते शंकर जी से प्यार नहीं करते। नहीं, हम शंकर से चाहत रखते, हम शिव को चाहते हैं, प्यार नहीं करते। हम कहते प्यार और चाहत में अंतर होता है। प्यार टूट जाता है, चाहत कभी टूटती नहीं है, अटल की अटल रहती है। हमारा आपसे निवेदन है, शिव को चाहो, प्यार नहीं। प्यार टूटता है, प्यार टूट जाता है, प्यार कभी भी टूट जाएगा। एक बेटा और माँ का स्नेह है, बहू आई टूट गया। एक बेटी और माता पिता का स्नेह, जमाई आया टूट गया। भाई भाई का स्नेह, प्रेम है, प्यार है, टूट गया। बहन बहन का प्यार है, टूट गया। परिवार का प्यार है, टूट गया। संसार का प्यार है, टूट गया। जगत का प्यार टूट जाता है। प्यार किसी से भी करोगे एक ना एक दिन टूटेगा जरूर, पर चाहत कभी टूटती नहीं है, क्योंकि चाह कभी कम होती नहीं है, उसको पाने की चाह बढ़ती चली जाती है। इसलिए मेरे महाकाल से, मेरे कुबेरेश्वर महादेव से, मेरे ओमकार नाथ से, मेरे विश्वनाथ से तुम प्यार करो ना करो, पर मेरे महाकाल बाबा को चाहो और दिल से चाहो। तुम्हारी चाहत बढ़ना चाहिए कि मुझे शंकर से मिलना है, मुझे शिव से मिलना है।
और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप कितना भी परमात्मा को चाह लो, कितना भी भगवान से प्यार कर लो, कितना भी भगवान से स्नेह कर लो, पर कभी अपने मुख से यह मत कहना कि भगवान मुझे जानता है, भगवान मुझे पहचानता है, मैं उसको कितना प्यार करता हूं, मैं कितना चाहता हूं, मैं शंकर को कितना भजता हूं, मैं शंकर का कितना स्मरण करता हूं। ये भगवान शंकर से कोई पूछ ले जाकर कि मेरा प्रेम कितना है शिव से, ना। प्रेम पूछा नहीं जाता, प्यार दिखाया नहीं जाता। स्नेह तो केवल दिल से होता है, छुपा होता है, ना उसकी प्रस्तुति होती है, ना उसका दिखावा होता है। दिखावा कौन करता है? जिसको तुम्हें छलना होता है। एक घर की धर्म पत्नी होती है और एक और होती है बाहर, वो तुम्हारी जेब को देखती है और तुमसे बहुत प्रेम करती है, जेब को देख के, पैसे को देखकर, सेठ जी आए हैं, बाबा जी आए हैं, ये आए, तुम्हारी युवानी अवस्था को देखकर, तुम्हारे शरीर को देखकर वो तुमसे प्रेम करेगी। और एक होती है घर की धर्म पत्नी जो दिन रात तुम्हारे लिए लगी रहती है, दिन रात तुम्हारी सेवा में लगी रहती है। बीमार हो तो सेवा में, घर छोड़कर चले गए तो लगी है, बच्चों को संभाल रही है भले, पर तुम्हें क्या लगता है कि वो बहुत ही प्रेम करती है जो बाहर की है, पर स्नेह अगर देखा जाए, अवस्था अगर देखी जाए, तो घर की तुम्हारी धर्म पत्नी वक्त पड़ने पर यमराज से भी लड़कर सावित्री बनकर सामने खड़ी हो जाती है। परमात्मा दिखावा नहीं चाहता। आज के लोग, दुनिया के लोग कहते थे भगवान से जाकर पूछ लो कि मैं उनको कितना चाहता हूं, कोई दूसरे से पूछ ले कि मैं परमात्मा को, ना, प्यार टूट सकता है। फिर निवेदन है, बच्चे से पिताजी कहते हैं कि तू मेरा हाथ पकड़ ले, और बच्चा पिताजी से कहता है कि पापा तुम मेरा हाथ पकड़ लो। दोनों में अंतर है। बच्चा पापा का हाथ पकड़ेगा तो मेले में खो जाएगा, हाथ छूट जाएगा, पर पापा पिताजी जब बच्चे का हाथ पकड़ेंगे तो वो मेले में खोने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी मजबूत पकड़ होती है। उसी तरह शंकर भगवान से कहना मैं तुमको ना पकड़ूं, शिव मैं तुमको ना पकड़ूं, शंकर भगवान से कहना मेरे महाकाल राजा तुम मुझे पकड़ कर रखना, मुझे विश्वास है तुम मुझे गिरने नहीं दोगे, खोने नहीं दोगे, तुम मुझे खोने नहीं दोगे, तुम मुझे गिरने नहीं दोगे। अरे सहारा किसी का मिले ना मिले, तेरे दर का सहारा जरूर चाहिए, किनारा कहीं का मिले ना मिले, तेरे दर का किनारा जरूर चाहिए। उससे कहो, देरी लगे लग जाए, समय लगे लग जाए। हम एक लोटा जल चढ़ाते 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 एक दिन सोचने लगते हैं मैं इतने समय से चढ़ा रही हूं, भगवान मेरी नहीं सुन रहा। पशुपति व्रत करते करते सोचने लगते हैं भगवान मेरी नहीं सुन रहा। भजन करते करते सोचने लगते हैं भगवान मेरी नहीं सुन रहा। नहीं, चलते रहो, हमारा पाप परमात्मा काटेगा तब तो कुछ देगा। यहां पर मेरे जीजा उन बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, मैं उनसे पूछूं, आपने रेजर उठाई और डायरेक्ट दाढ़ी बनाई, या रेजर उठा के डायरेक्ट सफा चटकाई करी? करते हो क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, क्या करते हो? पहले थोड़ा सा पानी लेके दाढ़ी को लगाओगे, सिर को लगाओगे, खवास क्या करेगा? पहले थोड़ा थोड़ा पानी और क्रीम लगा के थोड़ा थोड़ा
शेविंग क्रीम लगा के उसको मलेगा, गलाएगा। क्यों गलाता? कि ये बाल जब कटे तो कष्ट ना हो, कष्ट ना हो, इसलिए उसको गला रहा है। शेविंग क्रीम लगाकर, पानी लगाकर, तेल लगाकर, उसको बार बार मलकर उसको गलाया जा रहा है। अगर वो चाहता तो एक बार में रेजर उठाकर काट देता, पर नहीं रे, कष्ट होगा, इसलिए थोड़ा सा इसको गलाना पड़ेगा। उसी तरह संसार में जन्म लिया है, थोड़ा बहुत दुख आ भी जाए, समझ लेना परमात्मा अभी हमें गला रहा है और गलाएगा। एक दिन हम जल चढ़ाते रहेंगे, चढ़ाते रहेंगे, थोड़ी देर दाढ़ी गलती रहेगी, गलती रहेगी, जल चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा, तो हमारा पाप कट जाएगा। उसी तरह जल चढ़ाते चढ़ाते पाप कट जाता है, वैसे ही थोड़ा गलाते गलाते दाढ़ी भी कट जाती है। उसी तरह थोड़ा समय लग सकता, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा स्मरण रखिए। ये जितने आए हो ना कथा में, फरीदाबाद की कथा में जितने कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, जितने बैठे हो, बड़ी आस लगाकर बैठना और विश्वास के साथ बैठना। और 5 दिन की कथा सुनने के बाद 3 महीने बाद फरीदाबाद लिखकर तुम्हारा पत्र आएगा कि मैंने फरीदाबाद की कथा श्रवण करी थी और बाबा ने मुझे ये दिया है, मुझे मेरे बाबा ने दिया है। जैसे इस भाई ने अपने पत्र में लिखा कि मैंने मेरे बेटे से कह दिया कि तू पढ़ने में मन लगा। सीहोर वाला महाराज कहता है कि 4 गुना विद्या अध्ययन करो, 4 गुना पढ़ाई करो, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा। मैंने अपने बेटे से कह दिया 4 गुना पढ़ाई कर, तो नीट में पास होगा और तू डॉक्टर बनेगा, ये निश्चित है, कर पढ़ाई। और मेरे बेटे ने पढ़ाई करी और मैंने कथा नहीं छोड़ी। क्यों ना हो, शिव की आराधना। हमारा विश्वास हमें शिव के करीब में लेकर जाता है, शंकर के पास। देवराज कभी मंदिर नहीं गया, देवराज कभी भजन नहीं किया, देवराज ने कभी शिवालय नहीं गया, देवराज ने कभी शंकर की स्तुति नहीं करी, देवराज ने कभी शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी, फिर भी शंकर उसको नंदी पर बिठाकर। क्यों? क्योंकि उसके घर की माँ, उसकी बुजुर्ग माँ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती थी। शिव महापुराण की कथा कहती है परिवार का, कुल का, वंश का एक व्यक्ति भी शंकर के मंदिर में शिव को जल चढ़ा रहा है, उसका फल मिल जरूर रहा। अभी अभी हमने कथा में कहा था कि श्री प्रवीण कुमार जी पाराशर, श्रीमती हेमलता पाराशर जी कोरोना महामारी में कथा करवाए, ऑनलाइन करवाई। कथा किसने बुक करी थी कोरोना महामारी में? प्रवीण कुमार जी ने नहीं, हमारी हेमलता जी ने कथा बुक करी थी। किससे पूछकर करी थी? प्रवीण कुमार जी से पूछकर करी। प्रवीण कुमार जी ने हाँ भरी, पाराशर जी ने फिर बेटी से पूछा, चिराग बेटे से पूछा, टीना से कहा हम ऑनलाइन कथा करा रहे हैं कोरोना महामारी में। बेटी ने भी कह दिया मम्मी बिल्कुल। बेटे चिराग से पूछा, उन्होंने भी कह दिया मम्मी बिल्कुल। अब हमने हेमलता जी से एक बार सीहोर में पूछा कि जीजी ये बताओ कि तुमने अभी तो कोरोना महामारी में ऑनलाइन कथा कराई और फरीदाबाद कथा, तो क्या गुरुजी हम बाबा से कह कर गए थे कि बाबा ऐसी कृपा करना कि एक बार हमारी हरियाणा में भी फरीदाबाद में कथा हो जाए। तू करुणा, तू करुणा। एक विश्वास, और वो भी दृढ़। बहुत सारे लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, बहुत। सब बाबा से कहते बाबा मेरे पाँव में दर्द है सही कर देना, बाबा मेरी कमर में दर्द है सही कर देना, बाबा मुझे
पैसा देना बाबा, मुझे ऐसा करना। बहुत लोग आते हैं कथा सुनने के लिए। हम हमारा निवेदन है, तुम कथा सुनने आओ ना तो बाबा से ये सब चीज बोलो ही मत। तुम तो बाबा से कहो, क्यों रे कुबेर भंडारी, हमसे कथा कब करवा रहा? मेरे गांव मेरे घर कथा करने कब आ रहा है? कुबेरेश्वर बाबा, कथा सुनने बैठी हूं फरीदाबाद की इस पवित्र भूमि पर, कथा सुनने के लिए बैठी हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा साथ चाहिए और तेरा हाथ चाहिए। जब तू खुद मेरा हो जाएगा तो कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं कुबेर का भंडार तो तू खुद भर देगा और कथा भी कराएगा, ये विश्वास कर। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। उसको चाह लो, उसको चाहो। चाहो मतलब चाहत कभी खत्म ना, प्यार खत्म हो जाता है, चाहत खत्म ना होना चाहिए। हापुड़ की कथा में हमने कहा था, आई मिस यू से ज्यादा अच्छा शब्द है आई विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। पत्नी मायके चली गई और पति मैसेज में लिख रहा है आई मिस यू, और घर में रहती है तब इनको तलवार दे दो, उनको बर्छी दे दो, दोनों। चली गई तब कहा मिस यू, साथ रहते तब कहते हैं कि मेरे को तेरे बिना अच्छा नहीं लगता, तू यहीं रहे, तू यहीं पर ठीक है। शंकर भगवान को तुम जल देते हो, शंकर भगवान को बेलपत्र देते हो, शंकर भगवान को फूल देते हो, शंकर भगवान को सब कुछ देते हो, तुम धतूरा देते हो, चंदन देते हो, अगर देते हो, तगर देते हो, शिव जी की आराधना में लगे रहते हो, भगवान शंकर का मंदिर सजा देते हो, पर शंकर भगवान से ये नहीं कहते बाबा तेरे बिना अच्छा नहीं लगता, तू चलना मेरे साथ, मेरे घर पर रहना। मैंने सुना है जहां तू है ना वहां संपूर्ण देवता 33 कोटि देवता तेरे चरणों में बैठे हैं। तू चलना महादेव, मेरे घर चलना, तुम मेरे तेरे बिना मन नहीं लगता। कालाधिपति तेरे बिना चित्त नहीं लगता। और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, 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 वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, ओ वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे
सुबहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
कहा है, बीत गया अब समय कहा है। बाला बन गया आज जवान है, बाला बन गया आज जवान है, बीत गया अब समय कहा है। हम अपनी कथा में कई बार कहते हैं कि बार बार हार रहे हो, बार बार हार रहे हो और कोशिश करने में पीछे नहीं हट रहे, तो फिर मेरा भोलेनाथ भी साथ देना प्रारंभ कर देता है और एक दिन तुम्हें जीता कर ही मानता है। हारने के बाद यदि व्यक्ति टूट जाए, यदि बार बार मेहनत कर रहा है, बार बार संघर्ष कर रहा है, बार बार परिश्रम कर रहा है, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, सीए की तैयारी कर रहा है, आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहा है, कोई एग्जाम दे रहा है और हार गया, अब वो विचार करा कि अब मैं नहीं बन सकता, अब मेरे बस का नहीं। कितनी बेटियां बैठी हैं यहां पर और कितने बेटे बैठे हैं यहां पर? हाथ उठाओ जरा, बेटी और बेटे जितने बैठे हैं। खड़े हो जरा, खड़े हो जाओ, हो जाओ। मेरे बेटे भी खड़े हो जाए और बेटियां भी खड़ी हो जाए। आज मैं सावन के सोमवार के दिन, सावन का दूसरा सोमवार और 72 साल के बाद ये सावन आया, आपसे केवल इतनी प्रतिज्ञा करवाना चाहता हूं कि अपनी मेहनत में कमी मत आने देना और एक दिन तुम्हें बड़े औहदे पर और ऑफिसर बनकर देखना हम भी चाहते हैं। पक्का? दोनों हाथ उठाकर हर हर। इतने नवयुवक बेटा बेटी इस कथा के पंडाल में बैठे हैं, आपसे केवल इतना चाहता हूं कि अपनी लगन और अपनी मेहनत एक इंच भी, एक अंश भी कम मत होने देना। पक्का? एक अंश अपनी मेहनत कम नहीं होना चाहिए। जितनी मेहनत हम पहले करते थे उससे 4 गुना मेहनत ज्यादा करेंगे और आने वाले समय में कंपटीशन एग्जाम में बैठकर हम आगे बढ़कर एक ना एक पद अवश्य प्राप्त करेंगे। यह हमारे भीतर का बल है। बैठिए, नमन है आपको, बैठिए। साधुता, एक इंच की कमी नहीं आना चाहिए अपनी मेहनत में, एक अंश की कमी नहीं आना चाहिए अपनी लगन में, अपनी परिश्रम में। कोई तुमसे कह दे कि तुम सीए नहीं बन सकते, कोई तुमसे कह दे कि तुम शिक्षक नहीं बन सकते, कोई तुमसे कह दे कि तुम जज नहीं बन सकते, कोई तुमसे कह दे कि तुम आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते, तो वो तुम्हारे लिए चैलेंज है। फिर इतनी मेहनत करना, इतने कंपटीशन एग्जाम देना, एक बार हार जाओ, 2 बार हार जाओ, 3 बार हार जाओ, पर समझ लेना अगर बार बार हार रहे हो मतलब चढ़ने का प्रयास कर रहे हो, तुम्हारी मेहनत कम नहीं हो रही, मतलब तुम जीत कर बताओगे, ये निश्चितता तुम्हारे लिए। एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करो। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि इतने सारे नवयुवक बेटा बेटी इस कथा में बैठे हुए। और बहुत भरोसे के साथ शिव महापुराण के सावन के महीने के दूसरे सोमवार पर यह भरोसे के साथ कहता हूं, छत्तीसगढ़ की कथा में जब भी आगे आते रहेंगे, आपके ज्वाइनिंग के लेटर के साथ कई पत्र इधर भी आते रहेंगे, ये पक्का। क्योंकि तुम्हारा विश्वास कम नहीं होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा दृढ़ बना।
एक अच्छी लगन, एक अच्छी मेहनत व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचा देती है। कल एक व्यक्ति कह रहा था, गुरुजी जब कोई मरता है ना तो अर्थी लेकर जाते हैं, मतलब हम मुर्दे को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। जब कोई मरता है तो हम अर्थी लेकर जाते हैं तो मुर्दे को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। हमने उस बेटे से कहा नहीं, आप मुर्दे को मंजिल तक नहीं पहुंचाते, मुर्दा आपको मंजिल दिखाकर आता है कि यहाँ लास्ट का स्टेज है, या आखिरी मंजिल। आप मुर्दे को मंजिल तक नहीं ले जा रहे, मुर्दा आपको मंजिल दिखा रहा है कि अंतिम बिंदु यहां है, आखिरी यहां पर है। बार बार व्यक्ति हार रहा है, बार बार हार रहा है और कोशिश कर रहा है, बार बार कोशिश भी कर रहा है, तो ये पक्का है कि वो जीतेगा, वो विजय प्राप्त होगा। बस मंजिल पे चलते 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 कहीं तुम्हारा मार्ग ना भटक जाए, उसका ध्यान तुम्हें रखना। एक घोड़ा होता है ना, तो घोड़े को दो ऐसे चोकर चोकर उसकी आंख के पास में ऐसे लगा देते हैं। बोलो देखा तुम लोगों ने, किन देखा? घोड़े को उसकी आंख के पास में ऐसे चोकर चोकर दो पट्टे उसकी आंख के पास में ऐसा लगा देते। कारण क्या होता है कि वो घोड़ा यहां वहां ना देखे, सीधे देखे, अपनी मंजिल की ओर सीधा चले। अगर वो इधर उधर देखेगा, हरी घास यहाँ मिल गई, हरी दूबा यहाँ मिल गई, वहां खाने बैठ गया, कहीं मालूम पड़ा कि चना मिल गया, चना खाने बैठ गया, कुछ मिल गया, कुछ खाने बैठ गया, इधर देखा इधर कुछ खाने बैठ गया, आगे गया तो आगे कुछ मिल गया, तो उसने उसकी आंखों पर दो पट्टी बांध दी कि वो सीधा देखे। ये शिव महापुराण की कथा जो है ना, ये भी पट्टी का काम करती है। ये शिव महापुराण की कथा भी पट्टी का काम करती है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि ना तुम्हें इधर देखना है ना तुम्हें उधर देखना है, अपने लक्ष्य पर और अपनी मंजिल पर देखना है। सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिएगा। पत्ता तोड़कर दरिद्रता ने भी मुंह में उस पत्ते को ले लिया। जाते जाते वो पत्ता भगवान विष्णु के पास पहुंच गया, ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मदेव ने कहा ये पान में मध्य भाग में लक्ष्मी का निवास होगा, और इसकी जो तने हैं, जो तने बने दिखते हैं, इसमें कामदेव का निवास है। पर इस दरिद्रता ने इसको झूठा करा है, तो इसके आगे के भाग में और पीछे के भाग में दरिद्रता का निवास होगा। इसलिए आज भी पान बनाने वाला जो तमोली होता है, वो आगे का भाग और पीछे का भाग काट के ही पान बनाता है, क्योंकि इसमें दरिद्रता देवी बैठी रहती है जो खाता है। इसलिए अगर पूरा पान कोई बना हुआ खाता है तो उसके घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिक सकती जिंदगी भर, और वो धीरे धीरे बर्बादी की कतार पे आ जाता है। भगवान विष्णु ने कहा दरिद्रता तेरे आगे के भाग और पीछे के भाग में तू रहेगी इस पान के अंदर। पर कभी देव पूजन में कभी भी खंडित पान समर्पित नहीं होगा। तो दरिद्रता देवी कहती है प्रभु अगर देव पूजन में ये पान का पत्ता यदि जलाशय में, पानी में या किसी देवता के विराजमान में रखा रहेगा तब तक मैं पूर्ण तरह से दूर रहूंगी, पर यह पत्ता यदि कोई एकांत में पड़ा हुआ है तो फिर मेरा निवास हो जाएगा। इसलिए आज भी पानी के कलश के अंदर इस पत्ते को डालकर रखते हैं। तुमने कभी पान की दुकान गए हो? पान की दुकान पे देखना पत्ते रखता ना तो उसमें पानी छींटता रहता है, कहीं दरिद्रता नहीं भरा जाए। जब तक जल इस पान के पत्ते पर है तब तक दरिद्रता दूर है, और पत्ता सूखा दरिद्रता का निवास हुआ। तो पत्तों की बड़ी महत्वता होती है। अपन चलें तो यहां जो लक्ष्मी
का एक भाग यहां पे डाल दिया। महाराज जब घर में बहुत क्लेश हो, बहुत अशांति हो, बहुत परेशानी हो, एक लोटा पानी भर कर ले जाओ, ऊपर जो जलाशय होता है, जलाशय देखा जहां से शंकर जी के ऊपर पानी गिरता है, शंकर जी के 13 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं शिव जी के? 13 बच्चों में से शंकर जी की 6 लड़कियां हैं। 6 लड़कियों में से शंकर जी की 5 लड़कियों का स्थान, जहां से पानी शंकर के ऊपर गिरता है, जिस जलाशय से, जिस कुंड से, जिस जलाधारी से, उस जलाधारी में से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है, ये शंकर जी की 5 लड़कियों का स्थान होता है। कितनी लड़कियों का स्थान है? 5। शंकर की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामरी बारी, दोतली और देव। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां इस जलाशय में विराजमान, जो एक एक बूंद पानी अपने पिता के ऊपर गिरा रही। आज भी नियम है, जिस व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती हो, रात भर जगते हो, डॉक्टर टेबलेट दे रहा तो भी नींद नहीं आ रही हो, तो शंकर भगवान की 5 लड़कियों का नाम, जिस पलंग पे सोते हो उस पलंग पे बैठ के थोड़ा सा पानी लो, जया, विषहरा, शामरी बारी, दोतली और देव, शंकर की 5 लड़कियों का नाम लेकर उस जल को पीकर सो जाइए। नींद एक बार भी नहीं खुलेगी, सवेरे ही खुलेगी, इतनी चक नींद आती है। शंकर की 5 लड़कियों का मात्र स्मरण कर कर सो जाने, एक टेबलेट खाने की जरूरत नहीं, एक गोली बस। शिव जी की 5 लड़कियों का नाम ले, बोलो एक बार, जया, विषहरा, शामली बारी, दोतली और देव। ये शिव जी की 5 लड़की। एक शंकर की और लड़की अशोक सुंदरी, 6 हैं कुल मिला के। अशोक सुंदरी का चरित्र भी आगे आएगा। 5 बेटी शिव की, 5 बेटी। जल का सिंचन शिव कर। तो कहा जिसको क्रोध आए, एक लोटा पानी उसमें डालिए। पहले तो पत्ती, ये बेलपत्री होती, इसकी डंडी को जलाशय में डाल दीजिए जिसमें से पानी गिरता, और एक लोटा पानी डाल दीजिए। घर में एकदम शांति। 5 मिनट के अंदर कोई क्लेश ही नहीं था, क्लेश समाप्त। शिव उपासना महाराज, शंकर की करुणा है। शास्त्र कह रहा है भगवान शिव भूत भावन, भूतेश्वर शंकर, करुणा सागर मेरे शिव आनंद निवास कर। कोई भूमि ऐसी नहीं बची जहां शंकर ना हो महाराज। सर्वस्वता शिव, सर्वस्वता शिव। एक बार भगवान शंकर भगवान विष्णु से बोले, प्रभु तुम हमसे मिलने नहीं आते पृथ्वी पर। शंकर भगवान ने जैसे ही कहा तो भगवान विष्णु बोले, क्यों नहीं आते? आते तो तुम तो कभी कभी आते हो, बहुत कम आते हो, क्या बात है, आते क्यों नहीं हो? प्रभु क्या करूं? भगवान विष्णु बोले शंकर से, मन तो मेरा बहुत करता है आपसे मिलने का, हर पल आपसे मिलना चाहता हूं, पर करूं क्या? तो क्या हो गया ऐसा? भगवान विष्णु बोलते, बात इतनी सी है कि जब मैं पृथ्वी पर आपसे मिलने के लिए बैकुंठ से आता हूं, पृथ्वी पर पांव रखता हूं, पांव रखते से ही हर कंकर में मुझे शंकर दिखता है, इसलिए मैं पांव नहीं रख पाता। हर कंकर में मुझे शंकर दिखता, इसलिए मैं पांव नहीं रख पाता। क्या करूं? शंकर भगवान बोले, तो एक काम करो, जब तक तुम पांव नहीं रखोगे तो आओगे भी नहीं। तो क्यों नहीं आ सकते? तो पांव का लफड़ा ही मिटा दो ना, पांव लफड़ा मिटा। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता नारायण, तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते। शंकर विष्णु से दूर नहीं और विष्णु शंकर से दूर नहीं। शंकर से तुम मुझसे दूर नहीं हो। मैं तुमसे दूर नहीं। तो फिर ये पांव का लफड़ा मिटाओ, क्या करना है? तो भगवान बोले एक काम करो। शंकर जी बोले, भैया नारायण मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, तो अपन दोनों एक साथ रहें, उसके लिए तुम पांव का तो करना क्या पड़ेगा? तो कि बस एक काम करो, जिसके पांव नहीं होते वो बन जाओ। शंकर भगवान ने जैसे कहा तो विष्णु जी बोले, तुम बताओ क्या बनना? शंकर भगवान ने कहा, एक काम करो, तुम सांप बन जाओ। सांप के पांव नहीं होते, हर कंकर से सांप चिपक कर चलता है, तो एक काम करो, तुम सांप बन जाओ। शंकर जी ने जैसे ही बोला, भगवान विष्णु कहे ठीक। आज भी शंकर जी के गले में एक सांप पड़ा हुआ दिखता है, वो सांप
कोई दूसरा नहीं, भगवान विष्णु है जो शंकर के गले से लिपट कर आज भी रहते हैं, आज भी रहते हैं, उनसे वो दूर नहीं। शंकर नारायण के बिना नहीं, नारायण शिव के बिना, शिव के बिना नहीं है दूर। आगे चरित्र आया तो शास्त्र कह रहा है, अगर शिव महापुराण सुनने वाला जीव, शंकर की कथा सुनने वाला मनुष्य जिस गली से निकल कर जाता है, उस गली के जीवों को भी तार देता है। इसलिए आपसे बार बार कहते हैं कि आप जहां से निकल कर आ रहे हैं वहां तक के लोगों को आपने तार दिया। 71 पीढ़ी शिव महापुराण की कथा से तर जाती है। आज ये कथा रमेश भाई की जो स्मृति में हो रही है, श्री रमेश जी कुंभड़ जी की स्मृति में अगर हो रही है और उनके परिवार वाले अगर ये कथा करा रहे हैं, तो आपने केवल एक जीव को नहीं, ना जाने कौन सी कृपा भगवान शंकर की हुई, जो प्रभु की कृपा से ना जाने कितनों को पार लगा दिया है, कितनों। प्रभु की कृपा। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार के रखिए, तुम जितना कमा रहे हो उसका भोग तुम्हारा पूरा परिवार करेगा, बेटे बहू कुटुंब कबीला पत्नी नातेदार रिश्तेदार सब करेंगे, पर तुम जो कर्म कर रहे हो उसका भोग तुम्हें अकेले ही करना पड़ता है। कर्म का भोग कोई दूसरा नहीं करेगा। इसलिए फिर निवेदन है, अच्छा कर्म करते हुए चलोगे, परिवार के लोग तो धन का भोग तो कोई भी कर लेगा, कमा कमा के ढेर लगाते जाओ तो खूब, न गाड़ी न बंगला न जमीन न जायदाद न डनलप का गद्दा न एसी का रूम, सारे भोग परिवार वाले करेंगे। तुम्हारी कमाई का धन का भोग सब कोई कर सकता है, पर तुमने जो कमाया है, तुमने जो कर्म किया है, उसका भोग कोई दूसरा नहीं, तुम अकेले को करना पड़ेगा, दूसरा नहीं कर सकता। कर्म अच्छा है महाराज, बहुत अच्छा। एक क्रीम की जो चमक होती है ना, ये 1-2 दिन की होती है, और अच्छे कर्म की जो चमक होती है ना, वो जिंदगी भर की रहती है, बुढ़ापे तक चमकते रहो। कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताओं को देखना, इतनी जोरदार दिखे जितनी बहू नहीं दिखे, और बहू पार्लर में तैयार हो और डोकरी घर में यूं ही ऊंचे ऊंचाए बाल को तैयार कर रखे, बिंदी लगा के और लाली लगा कर काजल लगा के, जैसी डोकरी साड़ी पहन के बाहर निकले ना, बहू का तो हृदय जल जाए। डोकरी के देख तो सही, कई जोरदार लगा। ओल्ड इज गोल्ड। कई कई माताओं को तो हम कह भी देते हैं, अरे माता जी हमें लगता ही नहीं कि तुम्हारी बहुएं आ गई, तुम सास हो गई। जितनी जोरदार तो बहुएं नहीं लगे, उतनी जोरदार सास दिखे। तो सास भी बेचारी ज्यादा तैयार नहीं होती इसी चक्कर में कि बहू का मान नहीं घटे, बेचारी को अच्छे से लगना चाहिए, तो सास तैयार ही। सारे देवताओं में सबसे सुंदर देवता कौन से? बोलो जम के। कौन है? महादेव। सबसे सुंदर देवता, सबसे सुंदर। एक बार गणेश जी ने कह दिया था, पिताजी एक बार नहा के आओ गंगा जी, ये भस्मी मस्मी सब निकालो, एक बार जरा। सब भगवान विष्णु पीताम्बर पहन के रहते हैं, माला माला पहन के रहते हैं, सोना चांदी पहन के रहते हैं, ब्रह्मा देवता सारे देवता रहते, तुम ऐसे रहते भस्मी मस्मी रमा के। जाओ नहाने के लिए, और आज तुम भी तैयार हो जाओ। शंकर भगवान ने पूछा, पहले भगवान विष्णु को बुलाते, ब्रह्मा को, इंद्र को, 33 कोटि देवताओं को बुलवाते कि वो मंजूर है उनको, तो मैं नहा लेता हूं, अब भी नहाऊंगा। सारे देवताओं को बुलाया, देवताओं से भगवान गणेश जी ने कहा, बोलो सब कि शंकर भगवान से कि चलो नहाने जाओ, आज तैयार होकर आओ तुम, हमें तुम्हें तैयारी के बेस में देखना, जा बोलो। सारे देवताओं ने गणेश जी का कहना माना, और कहना मानकर सारे देवताओं ने कह दिया, शंकर जी आज तुम ये सब भस्मी मस्मी मिटाओ और आज तुम तैयार हो गया। शंकर भगवान जैसे ही गंगा जी में कूद कर जैसे ही बाल खोल कर स्नान कर जैसे ही शंकर जी बाहर आए, सारे देवताओं ने गणेश जी के चरण पकड़ लिए, तुम अब्बी की अब्बी बोल दो कि जैसे थे वैसी हो जाओ, तुम जैसे थे वैसे।
गणेश जी शंकर जी के पास गए। पिताजी बोले हाँ बोल बेटा गणेश, तुम तो वापिस भस्म ही लगाओ, अब भी की अब भी लगाओ। गणेश जी ने खुद हाथ में भस्म लेके पानी में गीली करके पिताजी को लपेट दी, वापिस वो मिर्ग छाला पहना दिया, वापिस रुद्राक्ष की माला पहना दी। शंकर जी पूछे क्यों ऐसा कर रहा है? गणेश जी बोले पिताजी मैं अपनी मां से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं देख सकता। अब ये तो नहीं बोल सकते कि 33 कोटि देवताओं ने विनती करी है कि इनको सुंदर नहीं दिखना चाहिए। कहते हैं हजारों कामदेव लज्जित हो जाते हैं अगर शंकर एक दिन भस्मी ना रमाए तो। भस्म इसलिए रमाते हैं कि तुम अच्छे दिखते रहो। शंकर इसीलिए शमशान में रहते हैं कि दुनिया के लोग अच्छी अच्छी कोठियां में रह ले, भवन में रह ले, हम शमशान में भले। पार्वती तो कई बार कहती है एक आध मकान बना लो, एक आध कोई अच्छी कोठी मोटी बंगला बना लो, वहां रहेंगे। शंकर भगवान बोले कोठी बंगले में कौन मिलने आएगा, सब यहीं आ जाएंगे एक दिन, सबको यहीं आना है, इसलिए यहीं बैठे रहो, इंतजार करते रहो, सब आएंगे, लाइन से आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। जब आएंगे फिर कहीं नहीं जाएंगे। भोलेनाथ घड़ी। अब शिव पुराण के सुंदर महत्तम वर्णन कर रहा है महाराज, सुंदर महत्तम। शंकर के 6 सूत्र हैं, एक सूत्र भी अगर आपने अपनी जिंदगी में उतारा शंकर आपको मिल गया। पहला सूत्र शिव महापुराण का, शंकर पर जल समर्पित करने वाला शिव धाम को जाता। दूसरा त्रिपुंड लगाने वाला शिव धाम का अधिकारी हो जाता है। गले में रुद्राक्ष की माला पहने। देखो रुद्राक्ष और तुलसी दोनों में से आप कुछ भी धारण करो पर गले में होना चाहिए। रुद्राक्ष भी पहनो, तुलसी भी पहनो। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय कौन सा चंदन होता है? बोलते जाओ जल्दी से। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय कौन सा चंदन होता है? जिस चंदन के बल पर ठाकुर जी जीते जी आपसे एक बार गले मिलने आते हैं। वो चंदन कौन सा? गोपी चंदन। और बोलो, अच्छे से बोलो, तुम्हारे यहां तो हमने तो सुना, यहां पर तो बहुत भागवत होती है। बोलो जल्दी से। सबसे ठाकुर जी को वो कौन सा चंदन है जिस चंदन के बल पर भगवान को, मनुष्य को जीते जी एक बार गले लगाना पड़ता है? भगवान विष्णु को, ठाकुर जी को सबसे प्रिय चंदन होता है हरि चंदन। कौन सा चंदन है? हरि चंदन। ठाकुर को अति प्रिय है हरि चंदन। कैसा चंदन होता है? हल्दी को, कुंकू को, रोली, हल्दी कुंकू दोनों को सिलवट्टा रहता है जिसपे चंदन घिसते हैं, उस पर रखा जाता है, थोड़ा सा पानी डाला जाता है, और तुलसी के वृक्ष की, पौधे की जो जड़ होती ना सूखी हुई, वो जड़ को चंदन की तरह घिसा जाता है। जब तुलसी की जड़ से उसको घिसते हैं, जो चंदन तैयार होता है वो हरि चंदन होता है। वो हरि चंदन भगवान को लगाकर जो अपने मस्तक पर लगा लेता है, शास्त्र कहता है जीते जी उसको एक बार मेरा श्री जी बाबा अपने गले लगाने जरूर आता है, मेरा ठाकुर। वो हरि चंदन है, हरि चंदन। आप में से कितने लोग हैं जिनने लगाया कभी सिर पे? भागवत जी के 10वें स्कंद के 19वें अध्याय में इसका वर्णन भी है। बहुत भाव से सुनिए उसको, पढ़िए। हरि चंदन एक तुलसी का पत्ता भोग में मत रखो, भोजन में मत डालो, भगवान स्वीकार करेगा क्या? अरे बोलो जम के, नहीं, क्योंकि उसमें तुलसी नहीं है। और यदि आपके गले में रुद्राक्ष या तुलसी नहीं है तो भगवान तुम्हें स्वीकार करेगा क्या? अरे बोलते जाओ, नहीं। तुम कितनी भी सोने की कंठी पहनो, चेन पहन लो, रुद्राक्ष अगर है तो शंकर जान जाते हैं ये मेरा है, वो ले जाते।
तुलसी है तो भगवान विष्णु कहते हैं ये मेरा है, इसको मैं स्वीकार करूंगा। बिना तुलसी के भगवान जब भोजन नहीं ग्रहण करते तो तुम्हें कैसे ग्रहण करेंगे? ये विचार तो करो। और यो जोधपुर वाली जीजियो, अच्छे से सोचो तो सही जरा, स्वीकृति कैसे हो? कैसे? कितना सुंदर लिखा है, कार्तिक के महीने में 10वीं तिथि को जो तुलसी की डंडी को घी में भिगोकर अपनी कामना कर कर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देता है, दिए की तरह उससे आरती उतार देता है, कहते हैं उसका जन्म दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं होता, वो भगवान के गोलोक धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है। जिंदगी भर के दीप की। विष्णु पुराण किस किसने सुनी है? हाथ उठा। विष्णु पुराण का 5वां अंश कार्तिक खंड वर्णन करता है, या स्कंद पुराण का कार्तिक खंड को उठा लीजिए, वो वर्णन करता है 24 तरह के दिए होते हैं। कितने तरह के? 24 तरह के दीप होते हैं। उस दीप में सर्वाधिक श्रेष्ठ दीप होता है तुलसी दल का दीप, तुलसी की डंडी से जो प्रकट किया जाए। बत्तियों का भी क्रम है, एक लंबी बत्ती होती है, एक गोल बत्ती होती है। होती कि नहीं होती? लंबी और गोल। शंकर भगवान से पूछा, आपका कोई भगत मरता है तो आपका गण क्यों नहीं जाता लेने के लिए? शंकर भगवान बोलते हैं मेरे गण ऐसे हैं, किसी का मुंह लंबा है, किसी का मुंह चौड़ा है, किसी का मुंह ही नहीं है। जब कोई मर रहा होता है और अगर मैंने गण को भेज दिया तो आधा तो वैसे ही मर जाता है उनको देख के। तो शंकर भगवान बोले मैं अपने गणों को नहीं भेजता। फिर शंकर भगवान बोले मैं खुद जाता, मैं स्वयं। नानी भाई का मायरा सुना आप लोगों ने? अरे बोलो तो, सुना? उसमें सुना होगा नरसिंह मेहता ने शंकर जी के मंदिर में भजन किया। नरसिंह मेहता को भी अगर सांवरिया से किसी ने मिलाया था तो शंकर नहीं मिलाया था। प्रथम वैष्णव है शिव। नरसिंह मेहता रात भर रोए, भगवान शंकर आ गए, तूने शिवरात्रि के दिन मेरा अभिषेक करा है, आंसुओं से करा है, चल मैं तुझे लेकर चलता हूं। क्या चाहता है? सांवरिया का दर्शन। ले गए सांवरिया और लेकर जब गए पहुंचे सांवरिया के मंदिर में, ले जाकर सांवरिया के गोलोक धाम में खड़ा कर दिया नरसिंह मेहता। सांवरिया सेठ ने पूछा नरसिंह, अरे ओ नरसिंह। नरसिंह जी बोले बोलो, तुझे लाया कौन है? कौन लेकर आया? तुझे लेकर आया कौन यहां? नरसिंह जी। उसी समय पर नेत्र बिंदु में जल भरकर कहते हैं मुझे लाने वाला ये देव अधिदेव महा जो लेकर आए हैं, देव अधिदेव महादेव हैं जो मुझे लेकर आए यहां। केवल शिव, केवल शंकर हो गए। भगवान समझ गए कि अगर दुनिया में वैष्णव जीवों को, परम भगवदीय जीवों को अगर कोई मुझसे मिला सकता है तो वो केवल एक ही है। कौन? शंकर। इसलिए अमृत पीने वाला देव होता है और विष पीने वाला महादेव। विष पीने वाला महा, अमृत तत्व की ओर जो जा रहे हैं, अमृत तत्व की। महाराज देवराज के प्राण छूटे गए देवलोक भगवान शिव के धाम में। आगे वर्णन आया, एक बिंदुक नामक का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला देवी। क्या नाम है? चंचुला। बिंदुक भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्मा है, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो सत्कर्म नहीं कर पाया, कभी जिंदगी में कोई अच्छा कर्म अपने जीवन में नहीं कर पाया। पर वेद व्यास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि पुरुषों के नाम के आगे कभी धर्म नहीं लिखा, पर तुम्हारे नाम के आगे धर्म पत्नी लिखा है। क्या लिखा है? धर्म पत्नी। पतियों के नाम के आगे धर्म पति नहीं लिखा, कहीं धर्म पति नहीं लिखा गया, पर धर्म पत्नी का संबोधन क्यों लिखा? उसका कारण केवल इतना सा है कि पति कमाई कर कर लेकर आए, पति कमाए, हो पैसा लेकर आए, पर
लाकर वो पैसा अगर देता है तो पत्नी के हाथ में देता है। धर्म पत्नी के हाथ में इसलिए देता है कि तू इसकी कमाई में से थोड़ा सा धर्म में लगाना, सत्कर्म में लगाना। मुझे धर्म इसलिए नहीं लिखा, वेद व्यास जी ने पति के नाम क्या कि धर्म पति इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पति को अगर घर चलाना है, परिवार पालना है, कुटुंब पालना है तो उसको झूठ बोलना पड़ेगा, बेईमानी करना पड़ेगी, कपट करना पड़ेगा, छल करना पड़ेगा, उसको एक का दो करना पड़ेगा, तब जाकर घर चला पाएगा। तो इनके नाम के आगे धर्म पति नहीं लिखा, पर पत्नी के नाम के आगे धर्म पत्नी इसलिए लिखा, तेरा पति कितनी भी कमाई कर कर लेकर आए उसमें से थोड़ा सा निकाल कर कहीं सत्कर्म में, कहीं धर्म में, कहीं शिव पुराण में, कहीं भगवत भजन में, कहीं स्मरण में थोड़ा थोड़ा लगाते रहना, तो पति को भी बैकुंठ ले जाना, खुद भी चली जाना। पर माताओं ने उसकी कमाई में से निकाला तो सही, पर सब डेंटिंग पेंटिंग में लगाया ही, धर्म में लगा ही नहीं सके। धर्म में लगता तो धर्म पत्नी का पथ होता, धर्म में धर्म पत्नी के पथ। चंचुला देवी बिंदुक चोरी कर कर ला, बिंदुक धन, आज बिंदुक चोरी कर कर ला रहा था, एक दीवार पर चढ़ा, धन चोरी का सिर पे रखा हुआ था, कूदा, कूदते से ही पानी में गिर गया। उसको नहीं मालूम था यहां बावड़ी है, उसको नहीं मालूम था यहां कुआं है, उसमें कूद जब गिरा प्राण छूट गए। भागवत, शिव पुराण, अग्नि पुराण तीनों कहती है तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को कभी बैकुंठ नहीं मिलता, तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को कभी स्वर्ग नहीं मिलता, तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को कभी मोक्ष नहीं होता, तीन तरह से मरा हुआ व्यक्ति कभी भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाता। पहला पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ। ये जो बच्चे लोग कह देते ना, कई बार लड़के लोग कहते हैं छोरी की याद में मर गया, उसके चक्कर में सुसाइड कर लिया। इनको एक बार शिव पुराण, भागवत पुराण अच्छे से सुन लेना चाहिए कि तुम उसकी याद में मरोगे, प्राण त्यागोगे तो तुम्हारा जीवन ना तो नरक जाओगे ना कभी स्वर्ग जाओगे। प्रेत की योनि में जिंदगी भर इसी पृथ्वी पर प्रेत बनकर भटकते रहोगे, भूत बनकर, प्रेत बनकर। मुक्ति नहीं है, शिव पुराण कहती है मोक्ष नहीं है, मुक्ति है कहां? भटकोगे, ना कभी बैकुंठ मिला है ना कभी नरक मिला, पड़े हो, भटक रहे हो जगत में। जैसे कोई आप कभी सूरज की किरण आ रही हो, उस पे आप देखना दर्पण लगा के थोड़ा तो ऐसे छोटे छोटे कण नजर आते हैं, बस उसी कण के रूप में ये प्रेत योनि में भटकता रहेगा, मुक्ति नहीं है उसकी। तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को कभी स्वर्ग नहीं, कभी परम पद नहीं, कभी बैकुंठ नहीं, कभी मोक्ष नहीं। पहला जम के बोलो, पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, और तीसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ। मोक्ष नहीं, मुक्तता नहीं, आंख में आंसू। और आप लोग ध्यान से सुनना कथा को। भागवत जी में ये प्रश्न राजा परीक्षित का देवऋषि नारद ने भगवान ब्रह्मा से कहा था, परीक्षितम कथम वक्तु संभाय संस्थिते शुके। ये प्रश्न स्वयं राजा परीक्षित का प्रश्न देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से कहा था, जब परीक्षित को सर्प ने डसा है तो उसको बैकुंठ कैसे मिल गया? तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को परम पद नहीं, बैकुंठ नहीं, मोक्ष नहीं, तो उसको कैसे मिल गए? उसको मिला कैसे? बताओ। तब भगवान ब्रह्मा जी उसी समय पर बोले, ब्रह्मदेव ने कहा, उसने एकाग्र चित्त, एकाग्र मन और एकाग्र ध्यान से कथा सुनी। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई जल में डूबकर भी अगर मर गया
स्त्री के हाथ से भी मर गया, सर्प के डसे से भी मर गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर अपनी जिंदगी में उसने यदि शंकर का अनुमोदन करा है या शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया है, फिर अभी आपको वही बात आ गई कि आप जिस गली में से निकल कर जाओगे शिव पुराण को सुनकर, उस गली में कोई अधोगति में भी मरा है तो उसका परम धाम है, उसका मोक्ष, मुक्तता मिल जाती है उसको। तो कहा एकाग्र चित्त से स्मरण से अगर किसी ने शिव महापुराण की कथा को सुना और यदि वो जीव का मात्र दर्शन हो गया, मात्र दर्शन, केवल दर्शन। महाराज जिसके माथे पर त्रिपुंड लगा हो, जिसके गले में रुद्राक्ष या तुलसी की माला हो, उसका सुबह से अगर दर्शन हो जाए तो कार्य सफल होता है, कार्य सफल। कई कई ब्राह्मणों को तो सिर पे तिलक लगाने में भी शर्म आती है, हम उनसे भी कहते हैं लगाओ। अगर मस्तक पर ब्राह्मण के सिर पर तिलक है, त्रिपुंड लगा हुआ है, गले में रुद्राक्ष या तुलसी की माला है, तो तुम्हारा चेहरा देखकर ना जाने कितनों के भाग्य खुल जाएंगे। मात्र तुम्हारा चेहरा देख लो, मात्र केवल तुम्हारा स्वरूप देख लो, केवल लगाइए। अब भगवान शिव की कथा कह रही, बिंदु के प्राण छूट गए, बिंदु के प्राण गए, चंचुला देवी रो रही है, अंतिम संस्कार करवाया। बहुत ध्यान से सुनना, शिव पुराण बार बार नहीं मिल सकती। किस्मत वाले हो जो आपको मिली है और आप सुन रहे हैं। ना जाने कितनी पीढ़ियों को तार दोगे केवल इस पुराण, और ना जाने कितने संशय आप लोग जो गलती करते आए वो मिट जाएंगे इस शिव पुराण से। जो जो हम पूजन में गलतियां करें वो सब निकल जाएगी, केवल यदि आपने 7 दिन की शिव पुराण को अपने जीवन में याद कर लिया। मट्टी का दिया, तांबे का दिया, पीतल का दिया, स्टील का दिया, कांसे का दिया, आटे का दिया, ये दीप तक का वर्णन शिव महापुराण में कि कौन सा दिया ज्यादा प्रबलता देता है, कौन से जल की प्रखरता, ये एक एक चीज का। बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारा। बिंदुक का चंचुला देवी रो पड़ी, नैनों में जल है चंचुला के कि आज मेरा पति चले गया, आज मेरा पति समाप्त हो गया। आंखों में जल भरा था चंचुला के, नैनों से आंसू बह रहे थे चंचुला के। नगर के लोग सबकी सब आज काशी जा रहे हैं। चंचुला के मन में आ गया, पति का अंतिम संस्कार हो गया, सब काम हो गया, मैं भी काशी जाती हूं। जिंदगी में कभी चंचुला देवी काशी नहीं गई थी। और आप सब जानते हो पूरी दुनिया में केवल एक ही नगरी है काशी, जिसको अभिमुक्त नगरी कहते हैं। कौन सी नगरी है वो? अभिमुक्त। दुनिया का कोई संत यदि अपने प्राणों को त्यागना चाहता है तो वो काशी में त्यागना चाहता है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी, आप लोगों में से कई लोग होंगे ब्रह्म संबंधी, जिन्हें ब्रह्म संबंध भी लिया होगा। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने स्वयं गोवर्धन नाथ जी से पूछा, मेरे वल्लभ ने, कि गिरिराज बाबा मेरे प्राणों को मैं कहां छोड़ूं? तो गोवर्धन नाथ जी बोलते हैं आप काशी चले जाइए। काशी क्यों? तो गोवर्धन नाथ जी कहते हैं काशी की भूमि एक ऐसी भूमि है जहां पर माता पार्वती ने शंकर से 2 वर मांगे हैं। एक वर माता पार्वती शिव से कहती है कि जिन पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े, झगड़ा हो तो प्रेम बढ़े। शिव जी ने कहा तथास्तु। आज भी पति पत्नी में झगड़ा होता है तो उनमें प्रेम बढ़ता है। जिस पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता उनका झगड़ा एक दिन ऐसे होता है कि अदालत तक बात पहुंच जाती है। इसीलिए निवेदन है, झगड़ते रहो, प्रेम करते रहो, प्रेम। दूसरा वर मांगा, हमें दूसरा वर दीजिए। क्या वर? तो कहा दूसरा वर ये दीजिए कि काशी में जो मरेगा, पार्वती जी बोलती हैं काशी में जो मरेगा तो उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। गुरु मंत्र आप दीजिए शंकर भगवान से, गुरु मंत्र आप दीजिए। शिव जी
तुरंत बोले पार्वती जगदम्बा, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता कि मरने वाले को गुरु मंत्र मैं दूं, और तू कह रही है कि गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। ये कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। चंचुला देवी का प्रसंग है। पार्वती मैया चित्तवृत्ति रखकर नयन बंद कर कर बैठ गई। शिवजी आखिरी में बोल दिए, ठीक है पार्वती, ठीक है, मैं तुझे वचन देता हूं पार्वती, मैं तुझे वर देता हूं, काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र मैं दूंगा। तो पार्वती जी बोलती है, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया, मालूम कैसे पड़ेगा? तो पार्वती से पूछा, तू बता क्या चाहती है? पार्वती जी कहती है, गुरु मंत्र देना तो सीधे कान में देना, और सीधे कान में देकर कान को मोड़ देना, मैं समझ जाऊंगी कि आपने गुरु मंत्र दे दिया। आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है, आज भी। पहले हमको भी विश्वास नहीं था, फिर एक बार जब काशी में कथा करने गए तब मणिकर्णिका पे जाकर दर्शन किया। किसी के कान सीधे थे, किसी का कान टेढ़ा था, तो पूछा, ये सीधा कान वाला कहाँ का मुर्दा है? तो के 40 किलोमीटर दूर। जिसका कान टेढ़ा था उसका पूछा तो ये काशी की वो कॉलोनी का है। तो समझ में आ गया कि शिव महापुराण में मणिकर्णिका की एक पुस्तक निकली हुई है, आपने पढ़ा होगा, काशी मरण मुक्ति। कभी मौका मिले तो उस पुस्तिका को पढ़ना, या विद्येश्वर संहिता शिव पुराण की पढ़ना। उसमें स्पष्ट किया गया है काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है। आज भी कभी मौका मिले तो दर्शन करके आना। अभिमुक्त नगरी है काशी। गोवर्धन नाथ जी श्रीमद वल्लभाचार्य जी से करें, अगर प्राणों को त्यागना है तो काशी जाओ। मेरे वल्लभ ने 80 घाट पर पहुंचकर प्राणों को त्यागा। रामानुज स्वामी, जिनसे रामानुज कोट आगे बढ़ा है, शंखचक्र, रामानुज स्वामी कहते हैं कि अंतिम समय में वेंकटलाल से पूछा गया कि प्राण कहां त्यागना है, तो वेंकटलाल कहते काशी चले जाओ। राम स्नेही संप्रदाय, जहां राम जी का नाम पूजा जाता है, राम जी महाराज जिन्होंने स्थापना करी राम स्नेही संप्रदाय, वो कहते हैं प्राणों को कहां त्यागा जाए? राम जी कहते हैं काशी चले जाओ। संत काशी में जाकर अपने प्राणों को त्यागना चाहते हैं, क्योंकि शिव का गुरु मंत्र उनके कानों में मिल जाता है। अभी मुक्तता है काशी, मोक्ष नगरी है काशी, अभी मुक्त। भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे कहां चलते हैं? काशी में। अपने यहां गाड़ियां ओवरटेक करती, वहां मुर्दे ओवरटेक करते हैं। लोग मुर्दों को लेके भागते हैं, जल्दी जल्दी समय पे हमारा नंबर लग जाए। काशी में, पूरी दुनिया में कहीं पे भी मुर्दे जलाओ 3 दिन तक ठंडे नहीं होते। काशी के मणिकर्णिका घाट पर जो मुर्दा जलता है, आधे घंटे के अंदर ठंडा हो जाता है, जलकर पूरा ठंडा। मणिकर्णिका मोक्षता है, अभी वो तो दुनिया के लोगों को थोड़ा डर लगता है वहां मणिकर्णिका पे जाने में, इसलिए लोग जा नहीं पाते, बहुत भय लगता है। मणिकर्णिका के घाट पर पहुंचोगे ना, और मैं तो कहता हूं जिसको अहंकार है ना, बहुत दौलत का, धन का, काया का, माया का, मेरा निवेदन है उसको एक बार मणिकर्णिका के घाट पे जरूर ले जाओ, पकड़ के ले जाओ। चल तू दर्शन, चलकर दर्शन तो करो। चारों तरफ लकड़ियों की दुकान, कंडों की दुकान, और दोनों साइड रोड पे मुर्दे ही मुर्दे, और बीच में से तुम जा रहे हो मणिकर्णिका के घाट, और घाट पे भी हजारों मुर्दे एक साथ जब जल रहे होंगे, तब तेरी अहंकारी सब निकल जाएगी कि धन तो यहीं पड़ा रह गया, जीव वो चला गया। जिसको अभिमान हो उसको एक बार काशी ले जाओ, एक बार मणिकर्णिका के घाट जरूर जाओ, दर्शन करा। इसको कहते हैं जी, कहां कहां अभिमान, क्यों फूला फिरे? अभिमान, धन, दौलत, काया, माया सब बड़ी है, सब बड़ी। किस बात का अभिमान करो रे? किस बात का? जबरदस्ती फूला फिरो 24 घंटा दर्पण के सामने, छोटी बना, पैसा कमाया, धरण कहा अभिमान? कामदेव के भीतर हो गया। सुंदर लिखा है श्रीमद् भागवत कथा में कि कामदेव को जो अभिमान हुआ, जो अहंकार था कामदेव का, केवल यहीं तक नहीं रहा है,
जब कामदेव जल गए थे, भस्म हो गए थे, जिनका एक नाम अनंग हो गया था, मतलब शरीर नहीं दिखता था, केवल एक हवा की तरंग की तरह कामदेव रह रहे थे। तो एक बार कामदेव जी ने देवऋषि नारद के सामने ये शब्द कह दिया था कि मैं बड़ा सुंदर हूं। तो देवऋषि नारद ने कह दिया पूरा जल गया, कुछ नहीं बचा, अभी भी सुंदरता रह गई तेरी। हमारे यहाँ एक भाषा में कहा जाता है कि रस्सी पूरी जल गई पर बल नहीं गया, मतलब बल अभी भी रह गया हो। तो कामदेव से नारद जी बोले तू काहे का सुंदर, ये कोई सुंदरता है तेरी? तो अगर सुंदरता देखना है तो नंद बाबा के महल में एक छोटा सा बालक रहता है जिसकी उम्र 4 वर्ष की है, वो भ्रमण करता है। सुंदरता देखना है तो उसकी देख, जिस पर पूरा ब्रज निछावर है, क्या सुंदर। तो कामदेव ने कहा इतना सुंदर है क्या? हाँ, पर मैंने तो सुना है वो तो काला है। मैंने तो सुना है कि वो काला है। तो कहा एक बार जाकर देखो तो सही मालूम पड़ जाएगा। जो कामदेव अनंग बनकर, मतलब शरीर नहीं है उनका, वो अनंग बनकर कामदेव जी ने जो देखा, और देखते से ही भगवान को देखकर कामदेव के मन में आ गया वास्तव में कितना सुंदर है ये तो, और मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं है हो। मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं है हो। पर देवऋषि नारद ने मुझसे ज्यादा सुंदर इस बालक को बताया है, इसको नीचा तो दिखाऊंगा। और कामदेव पहुंच गए एक रूप रखकर सीधे भगवान कृष्ण के पास में। कन्हैया जी तो डोल रहे थे, छोटे से तो थे ही। नीचे सुंदर एक धोती सी पिछोड़ा सा बंधा था, तन पर एक पटुका साइड में बंधा था, कानों में कुंडल थे, गले में मोती की माला थी, नैनों में सुरमा था। एक आंख का सुरमा ज्यादा लगा था, दूसरा आंख को मिस लिया था, इसलिए मोटा हो गया था। ठीक है। और सुंदर लाला की जुल्फें थी, सुंदर सुंदर नयन, और ऊपर एक छोटी सी चोटी, उसमें भी मोर पंख, और बड़ा सुंदर कन्हैया हो, और बढ़िया अच्छा जंघा मंगा अच्छी सुंदर हो। कन्हैया जी को बहुत दुबला पतला दिखाते, ऐसे नहीं था, अच्छे थे, जोरदार हो। तो सुंदर सुंदर कन्हैया। अब कामदेव पहुंच गए, मैं तुम्हारे साथ में युद्ध करना चाहता हूं। भगवान जो पलट के देखे, अब एक आंख काजल अच्छा और एक आंख का मिच मिचा, तो मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। अच्छा, भगवान बोलने लगे ठीक है कर लो। भगवान कृष्ण ने कहा परंतु युद्ध 2 तरह का होता है, किले के अंदर का और एक किले के बाहर का। कामदेव चक्कर में पड़ गए, हमने तो एक ही युद्ध देखा, ये दूसरा कहां से आ गया। युद्ध 2 तरह का, एक किले अंदर का, एक किले बाहर का। तो कामदेव जी ने पूछा ये किले अंदर का युद्ध कैसा होता है, किले बाहर का कैसा? भगवान कहने लगे देखो, किले अंदर का युद्ध वो होता है कि मैं गोपियों के साथ में नृत्य करूंगा, रास करूंगा, पर मेरा शरीर, एक रोमावली, एक अंग, एक उंगली भी गोपियों के श्री विग्रह को, उनके शरीर को छू नहीं सकती, उनके शरीर को छू नहीं पाएगी, एक उंगली भी नहीं छू सकती। एक उंगली भी उनको नहीं छू पाएगी। और किले बाहर का युद्ध कैसा होता है? तो कहा महाराज जी किले बाहर का युद्ध वो युद्ध होता है जिसमें आप धनुष और बाण लेकर आए और मैं भी धनुष और बाण लेकर आऊं, और जब युद्ध प्रारंभ हो, जो जीता वो ठीक है, जो जीता ठीक है। 2 तरह का युद्ध, बोलो कौन सा करोगे, किले अंदर का कि किले बाहर का? अब कामदेव के मन में आया कि किले बाहर का युद्ध तो बहुत करा, और हो सकता है अगर ये युद्ध में निपुण हुआ और जीत गया तो, इसलिए किले अंदर का युद्ध हजारों गोपियां आएंगी और ये किसी को टच नहीं करेगा और नृत्य उन्हीं के साथ करेगा।
भगवान ने कहा किले अंदर का युद्ध। भगवान कृष्ण बोले तो अचानक शरद पूर्णिमा के दिन, अब शरद पूर्णिमा पे जो भगवान गोपियों के लिए बंसी बजाए और गोपियां सुध भूल कर जो आई और भगवान कृष्ण ने बंसी का नाद करा। अब गोपियों के बीच में अकेला कृष्ण और ढेर सारी गोपियां, ढेर। कितने झुंड थे गोपियों के? 3 झुंड। पहले नंबर पर थी कुंवारी गोपियां छोटी, दूसरे नंबर पर थी युवान गोपियां युवती, तीसरे नंबर पे थी बूढ़ी गोपियां। ठीक है, अब 3 झुंड बने हुए थे। जैसे गरबा देखा है आप लोगों ने? वो गरबा खेलते हैं, पहले एक झुंड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक के अंदर एक झुंड वाइज, और एक भगवान कृष्ण। कामदेव ने सोचा आज हारा, अकेला कृष्ण, इतनी गोपियां, और जो भगवान ने बंसी का नाद कर कर रास करना प्रारंभ करा तो अभी तो भगवान अकेले थे। एक चक्री जैसे ही घूमना चालू हुई तो 2-2 गोपियों के बीच में एक कृष्ण हो गए। फिर चक्री घूमना चालू हुई तो हर गोपी के साथ एक कृष्ण हो गए। कामदेव सिर खुजाने लगा, भगवान ये कहां से आ रहा है? अब घूमते 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 जब चक्री बहुत तेज चली तो गोपियां तो पता ही नहीं पड़ी, सभी दूर कृष्ण ही कृष्ण हो गए। हर जगह पर कृष्ण हो, जहां देखो वहीं। अब कामदेव चक्कर लगा के मन में सोचने लगा गोपियां कहां गई? अब ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रही। और आखिरी में जब रास समाप्त हुआ, कामदेव चरणों में पड़ गया, क्षमा कर दो, मैंने आपकी परीक्षा ली। भगवान कृष्ण कहते हैं बेटा बेटा ही रहता है और बाप बाप ही रहता है। और वही हुआ है इस कथा में। ये जो नवरात्रि की शुरुआत है, गुप्त नवरात्रि की, उसकी कथा चल रही है। अपन को त्रिपुरा सुंदरी पर पहुंचना है, क्योंकि ये वाला जो नवरात्रा है माघ महीने का गुप्त नवरात्रा, ये त्रिपुरा सुंदरी का है। तो त्रिपुरा सुंदरी पर पहुंचना इस कथा से। बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। कामदेव तुमने मेरी परीक्षा ली है और एक पिता की परीक्षा लेने के लिए आए हो, चिंता मत करना। उस समय के शब्द को याद करना कि जब रति रोई थी तुम्हारे भस्म होने पर, तब शंकर ने कहा था तुम कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के नाम से विख्यात हो। तो तभी समझ जाना था, आने की जरूरत क्या थी? जब मेरे बेटे बनने जा रहे हो, कृष्ण के पुत्र बनने जा रहे हो, तो फिर परीक्षा क्यों? कभी कभी बेटा भी बाप की परीक्षा ले लेता है। कई बार बाप बेटे की परीक्षा ले चल जाएगा, पर बेटा बाप की परीक्षा ले कभी नहीं चलेगा। पिता पुत्र से कहे कि ये कर लो, चलेगा, पर बेटा खुद कहे पिता से कि मुझे आपकी परीक्षा लेना है, तो ये श्रेष्ठता नहीं बनती है। ना जाने कहाँ की बातें ध्यान में नहीं आ रही। एक जगह पर हम ठहरे हुए थे, कथा करने के लिए गए थे, तो वहां कथा तो किसी समिति की थी और ठहरा हमको घर में दिया था। वो किसी के घर में ठहरे थे, तो वो अब उस लड़के को भान नहीं वाणी का, तो वो पिताजी सोफे पर बैठे थे, हम अपने कमरे में भगवत भजन कर रहे थे, नाम जाप कर रहे थे। ज्यादा से ज्यादा समय मिलता है उतना समय भगवान का भजन करो। संसार में पड़े रहोगे तो और घिराते चले जाओ और घिराओ। कमरे में बैठे थे, भजन कर रहे थे, तो बेटे की शादी हो चुकी थी, उनके यहाँ बहू भी थी, पोता पोती भी थे। बड़ा बेटा उनका बोला, पापा अब ये सिग्नेचर का जो काम है ना, वो हमको दे दीजिए। अब बार बार तुम्हें बैंक में ले जाना पड़ता, अवस्था नहीं है, और तुम्हें गाड़ी में ले जाओ, वाकर से ले जाओ, उनको चलते थोड़ा प्रॉब्लम था, ये सब पकड़ कर चलते वाकर से। अब तुम्हें बार बार ले जाने में दिक्कत होती है, तो या तो कागज यहाँ है और तुम्हें सूझ पड़ती नहीं है, तो हमें कर दो, हम कर देंगे। ठीक है बेटा। उस पिता के शब्द थे, वो शब्द देखिए कितने सुंदर थे। पिता ने कहा, बेटा मैं सिग्नेचर तुमको दे सकता हूं, तुम अपने कर सकते हो,
पर मान लो मैं कहीं तीर्थ में गया, मैं कहीं कथा दान पुण्य संकीर्तन भजन कीर्तन आदि करने को गया और मुझे धन की जरूरत पड़ी, तो फिर पैसा, तो बेटे कहते हैं कि हम हैं तो हम दे देंगे, आप हमें बोल देना, हमें बता देना, हमसे कह देना कि पैसे की जरूरत है, आप हमसे कह देना कि पैसा दे दे। पिता ने कहा बेटा पूरी जवानी निकल गई कमाने में, अधेड़ी निकल गई तुम्हें पालने में, कभी कथा सत्संग भजन मंदिर देवालय नहीं जा पाया, कभी तीर्थ करने नहीं जा पाया, कभी शिव पुराण कभी राम कथा कभी भागवत कथा नहीं करवा पाया। बुढ़ापे का सोच कर बैठा था कि बुढ़ापा आएगा तो मेरा शरीर साथ नहीं दे पा रहा, पर अभी भी मेरे मन में है कि कथा भागवत संकीर्तन स्मरण कराऊं, और अगर कराऊं और तुमसे मांग कर, मेरा ही धन में तुमसे मांग कर कराऊं तो उसमें श्रेष्ठता नहीं हो सकती। एक बार मेरी जिंदगी का कोई पुण्य कार्य कर लो, उसके बाद भले सिग्नेचर तुम्हारे हो जाए। मेरे जाने का रास्ता सुलभ करना है, अपने मार्ग को मैं सुलभ करूं। एक बाप की पूरी जिंदगी निकल जाती है, पहले पढ़ाई करी, बड़े हुए, विवाह हुआ, पत्नी परिवार का बोझ बढ़ गया, बच्चे हो गए, उनका लालन पालन में लग गया, कमाने के लिए आगे बढ़ने के लिए कहीं काम धंधा नौकरी सर्विस व्यापार व्यवसाय फैक्ट्री आदि करा, कमा कमा कर जिंदगी निकल गई, बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने संभाल लिया। अब मन में आया कि कथा करवाऊंगा, तीर्थ जाऊंगा, स्मरण करूंगा। धीरे 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 इतने उस काम में रम गए कि फुर्सत नहीं मिल पाई। आखिरी में जब शरीर साथ देना बंद कर दिया, मन में आया कि तीर्थ जाऊं, कथा करवाऊं, कुंभ जाऊं, ये करूं वो करूं, पर अब शरीर साथ नहीं दे रहा, तो बिना किसी के साथ जाए कैसे हो सकता है। सोमानी जी, आप कथा में जैसे बैठे हो, मुझे संगमनेर के सोमानी जी की याद आ गई। संगमनेर में सोमानी जी महाराज जब महिला मंडल संगमनेर में कथा कराई, उस समय पर श्री ब्याणी परिवार से कोई उस समय पर महिला मंडल अध्यक्ष थी, शायद 22 साल पहले की बात है महाराज। अब सोमानी बहन, सोमानी जी के यहाँ से वो कथा के मुख्य यजमान थे, महिला मंडल कभी जो कथा हो रही थी उसके मुख्य यजमान वही थे। और संगमनेर के सोमानी जी बोले कि महाराज कथा करना है और पंढरपुर में करना, और उन्होंने कथा पंढरपुर में माहेश्वरी भवन में कराई। महाराज डोंगरे जी का जो हाल बना है उससे इधर डोंगरे जी का हाल इस हाल में, और इधर माहेश्वरी भवन है महाराज। नीचे हॉल है, साइड में भोजनशाला थी, ऊपर जो है कमरे बने हुए पंढरपुर। कहा गुरुदेव कथा कराना और पंढरपुर में कराना। मैं कहा कथा कराओ, बड़े प्रेम से कराओ। पर शरीर साथ नहीं देता गुरुजी। एक काम हो सकता है क्या कि कथा आप वहां कर दो और कथा बाची आओ, पंडितनाथ सुन लेगा और मेरे शरीर से नहीं बने, मैं नहीं जा सकूं। भाई कोई समस्या हो जैसे लॉकडाउन जैसी तो भले ना जाओ, कथा हो जाए, पर उस समय तो कोई समस्या भी नहीं थी। हमने कहा सोमानी जी आप जरा चिंता ना करिए, आपके पुत्रों से पूछते हैं, वो कथा में आपको ले जा सकते हैं नहीं ले जा सकते। उस समय उनके पाँव में कोई ऐसा हाथी मत्था की बीमारी हो गई थी कि पाँव से चल नहीं पाते थे, बहुत पाँव मोटे मोटे हो गए थे, हिल नहीं पाते ज्यादा। मुझे उम्मीद है उनके घर के लोग शायद इस कथा को सुन भी रहे होंगे श्रद्धा चैनल के माध्यम से। हाथी मत्था की बीमारी थी। अब पुत्र आए कथा में एक दिन बैठने के लिए, तो हमने उनसे कहा तुम कथा यहाँ करा, पिताजी का मन है पंढरपुर कथा कराने का। गुरुजी करा तो ले, परंतु उनके शरीर से बनता नहीं है। हमने कहा नहीं बनता तो तुम क्या करोगे? तुम 4 पुत्र हो, तुम्हारा फर्ज है पिता को उठाओ, लेकर गाड़ी में बिठाओ, पंढरपुर की कथा का उनका मन है, स्मरण कराओ। अरे तो उनका शरीर भी तो भारी है गुरुजी, कैसे बनेगा? हमने कहा
जब एक माता के गर्भ के अंदर बच्चा रहता है और माँ 9 महीना तक उसको उठाकर फिरती है, पर माँ कभी नहीं कहती कि मुझे बोझ लगता है, तो बेटे को भी नहीं लगना चाहिए कि बाप की जब तक सांस चले बाप बोझा ना बने। बाप उसके लिए बाप ही रहे, बोझा नहीं। माँ माँ ही रहे, बोझा नहीं। आज तुम्हारी अगर ये जीनिंग चल रही है, फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो ये बाप के बल पर चल रही है। तुम्हारा क्या विचार है? मैं कहूंगा उनके बेटों को साधुवाद दूंगा। जैसे आपके पुत्र आए थे यहाँ जगह देखने की, मैं कथा में हमारा मन है इस लॉकडाउन की कथा में हम भी आए कथा का स्मरण करने, तो उसी तरह वो चारों बेटे पंढरपुर गए, जगह देखे, और पिताजी को गाड़ी में लेकर चारों बेटे पंढरपुर में पहुंचकर कथा कर तत्व ग्रहण करे। मुझे उनका चरित्र आज आपको देखकर याद आ गया। बेटे आए कि गुरुजी कथा करवाना है, हमारी ऑनलाइन कथा है, पर पिताजी का मन है कि कथा वहां बैठ कर सुने। तो हमने कहा ये व्यवस्था भी चल रही है, कोई आश्रम के इतने कमरे वीआईपी नहीं बन पा रहे हो, ना यहाँ कोई वीआईपी, यहाँ तो एक ही वीआईपी वो कुबेरेश्वर भंडारी है, वो सबसे बड़ा वीआईपी। बस उसके अलावा इस भूमि का एक प्रताप है कि इस भूमि पर आने पर दिल से, और आप में से भी कई लोग बैठे होंगे जो कितनी बार आ गए और इस भूमि से जो मांगा वो मिला है। इस भूमि का प्रताप ही यही है कि इस भूमि पर बैठकर जिस चर्चा को हम करते हैं, जिस स्मरण को करते हैं, वो मिलता है। क्योंकि यहाँ कथा का इतना रस तत्व है, भक्ति का इतना रस तत्व है कि वो प्राप्त हो ही जाता है। अभी ये कथा, एक लेटर यहाँ है। गुरुजी चरणों में प्रणाम। शिव पुराण कथा सुनने से हमारी जल्दी शादी हो गई गुरुजी, और बहुत अच्छा जीवन साथी भी मिल गया। सारे कार्य अच्छे से अच्छे हो रहे हैं। ये किसी ने लाल पेन से लिखा है, जिसने लिखा होगा वो बैठा होगा, भगवान की कृपा हो। बैठे हैं जिसने लिखा है, तो ये शिव की कृपा बिना नहीं हो सकता। जो मांगा वो मिला। शंकर है ही हो घड़ी, शिव है ही दयालु। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। शंकर की कथा का रसस्वादन करना ये जीवन का सर्वाधिक सुख है, सर्वाधिक आनंद। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी